नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर कर लें ये जबरदस्त फलदायी एकदम सरल और अचूक उपाय जो निर्धनता एवं दुर्भाग्य को दूर करके घर में धन सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने की पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना जाता, परंतु ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। हालांकि उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। मान्य पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्णिमा के दिन की पूजा करने से चंद्र दोष खत्म हो जाते हैं। इस पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 3 जून की सुबह 11:16 पर होगी और इसका समापन 4 जून को सुबह 9:11 पर होगा। पूर्णिमा पर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व होता है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि 3 जून को मनाई जाएगी। हालांकि पूर्णिमा का पवित्र स्नान 4 जून को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 3 जून को चंद्रोदय 6:39 पर होगा और चंद्र पूजन का समय रात 8 बजे होगा। ऐसे में चंद्र देव की पूजा के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्र देव की पूजा से चंद्र जनित दोषों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन कुछ खास उपाय करके घर में सुख शांति लाई जा सकती है। इसके साथ ही निर्धनता को भी दूर किया जा सकता है। घर में खुशहाली लाई जा सकती है। दोस्तों, जीवन निर्वाह में धन का बहुत बड़ा महत्व है। घर में धन की कमी दरिद्रता और कलह की वजह बनती है। पग पग पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन चाहिए होता है। शुभ कार्य संपादित करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। उधर पूर्ति के लिए, तन ढकने के लिए यानी भोजन और वस्त्र के लिए, घर बनाने के लिए अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में धन अनिवार्य है। अपने सत्पुरुषार्थ से ईमानदारी के साथ धन कमाना बुरी बात नहीं है। धन कमाने का वेद भी देता है, परंतु धन के प्रति अधिक आसक्ति का समर्थन वेद भी नहीं करता और हम सभी धन कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। कई प्रयास है, लेकिन हर व्यक्ति इसमें सफल नहीं होता। कभी कभी घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कोई ना कोई धन संबंधी समस्या हमेशा बनी रहती है। ये समस्या उन घरों में होती है जहां माता लक्ष्मी का स्थिर वास नहीं होता। इस समस्या को दूर करने के लिए आप धन की देवी महालक्ष्मी को अपने घर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्णिमा पर किया जाने वाला एक बहुत ही सरल और प्रभाव उपाय, जिससे धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके धन विषयक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है, संपन्नता लाई जा सकती है और आर्थिक स्तरीय यानी घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। सकारात्मकता बढ़कर साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर ना देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी को धन वैभव और सुख समृद्धि की देवी कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में माता लक्ष्मी की प्रकृति चंचल बताई गई है। उन्हें घर में स्थायी रूप से रखने, उनकी नियमित रूप से पूजा करना और उन्हें प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास की अच्छी तरह से सफाई कर लें। वहां से कचरा, कबाड़, जूते, चप्पल आदि हटा दें।
फिर शाम के समय हाथ मुंह पैर धोकर स्वच्छ धुले वस्त्र परिधान करके अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाए भगवान की आरती करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर चौखट पर और मुख्य द्वार के दोनों तरफ गंगाजल का छिड़काव करें। गौमूत्र हो तो गौमूत्र का छिड़काव करें। अब 2 दीपक जलाने के लिए तैयार करें। मिट्टी के या फिर आटे के दीपक भी ले सकते हैं। आटे का दीपक बिना नमक के केवल शुद्ध जल मिलाकर आटा गूंद कर बनाएं। इसमें देशी घी हो तो उत्तम है, नहीं तो तेल और रुई की बाती डालें। इन दीपकों को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ साबुत चावलों का आसन देकर उन पर रखें। ध्यान रखें कि जो बाती है वो उत्तर दिशा की तरफ हो। फिर हाथ में हल्दी कुमकुम और अक्षत लेकर माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए दीपकों पर अर्पित करे। कुछ लाल या पीले फूलों की पंखुड़ियां भी उन पर अर्पित कर दे। वहीं दीपक के पास एक एक धूप बत्ती जला दे। अगरबत्ती भूल से भी ना जलाए। दोस्तों, सनातन धर्म में अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित है। दरअसल अगरबत्ती बांस का प्रयोग होता है। शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है। अगरबत्ती जलाने पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान के समय कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप का ही वर्णन है। अगरबत्ती रासायनिक पदार्थों से बनाई जाती है। भला रसायन और बांस जलने से भगवान खुश कैसे हो सकते हैं? तो धूप बत्ती जलाने के बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। माता लक्ष्मी जी को पाने घर आने के लिए आमंत्रित करें और अपनी आर्थिक विवंचनाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। घर की दहलीज पर दिया जलाने का उद्देश्य यही है कि धन संपदा शांति और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी जी का स्वागत दीप जलाकर रोशनी से किया जाए, क्योंकि पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती है और इस रात माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए जिस घर के मुख्य द्वार पर दिए जले होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु जी के साथ आगमन होता है और वे उस घर में खुशी खुशी वास करते हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी जी वास करती है वह सुख समृद्धि से भर जाता है। वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। सभी सुख सुविधाएं अपने आप ही उपलब्ध होने लग जाती है। यह सब कुछ पाने के लिए इस रात धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए माता लक्ष्मी जी का रोशनी के साथ स्वागत करने के लिए के मुख्य द्वार पर दिए जलाए जाते हैं। इनसे घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित रहती है कि सदस्यों का मन सदैव प्रफुल्लित और ऊर्जावान बना रहता है। दोस्तों, अगर आपने आटे के दिए जलाए हैं तो अगले दिन आटे के दीपक के छोटे छोटे टुकड़े करके चावल को एकत्रित करके आप पक्षियों को खिला दे। अगर मिट्टी के दिए जलाए हैं तो उन्हें आप साफ के फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक के नीचे आसन में रखे चावलों को आप पक्षियों को डाल दे। अक्षत तो हर घर में होते ही हैं, नहीं तो आप रंगोली बनाकर उसके ऊपर कुछ फूलों की पंखुड़ियां डालकर उस पर दीपक को रख सकते हैं। दोस्तों, इसको करने के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहने के लिए शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। रोज स्नान ध्यान संध्या यथाशक्ति करें। खुद साफ सुथरे रहें और अपने घर को भी अच्छी तरह से साफ रखें। कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर किसी भी तरह की गंदगी, कबाड़ा, भारी सामान, जूते, चप्पल ना रहने दें। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शरीर की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी बेहद जरूरी है। तो मन किसी के लिए द्वेष, घृणा, ईर्ष्या ना रखे। घर में क्लेश, कलह ना रहे तो वाद विवाद से दूर रहें। घर के बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी प्रकार का और नशा ना करें। करते हो तो त्याग दें। ब्याज का कार्य करते हो तो त्याग दें। दोस्तों, ये उपाय रोजाना शाम के समय भी कर सकते हैं। इसमें आपका कोई ज्यादा वक्त नहीं जाने वाला है, लेकिन इससे माता लक्ष्मी का घर में स्थिर वास हो जाने वाला है। आपके जीवन में लाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इसे जरूर आजमाएं और घर में सुख समृद्धि लाएं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।